जी हाँ, मार्केट तो एकदम ऑल टाइम हाई पर है और नए-नए पीक्स पर जा रहा है। उसकी मेन वजह ये है कि बहुत सारा रिटेल पैसा आ रहा है मार्केट्स में। म्यूचुअल फंड के थ्रू आ रहा है, पोर्टफोलियो मैनेजर्स के थ्रू आ रहा है और डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो मनी का फ्लो है, यही सबसे बड़ी वजह है कि मार्केट्स आर स्केलिंग टू न्यूअर एंड न्यूअर हाई। और ये जो पैसे का जो सप्लाई है वो आता ही रहेगा, क्योंकि जो हाउस होल्ड सेविंग्स है ये ज़्यादा से ज़्यादा चैनलाइज हो रही है इक्विटीज़ में। तो हाउस होल्ड्स की जो सेविंग्स थी वो ज़्यादातर फिक्स्ड डिपॉजिट्स में थी या फिर गोल्ड में थी, लेकिन कोविड के बाद उनकी सोच बदल गई है एंड दे वांट टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर थ्रू इक्विटी एंड थ्रू म्यूचुअल फंड। इसकी वजह से ये जो इतना बड़ा फोर्स आ रहा है पैसों का, उसी की वजह से मार्केट ऊपर बढ़ रहा है। फंडामेंटल्स तो धीरे धीरे स्ट्रेच हो रहे हैं, वैल्यूएशन भी स्ट्रेच हो रही है, बट द मेन रीजन फॉर मार्केट टू गो अप इज द ह्यूमंगस फ्लो ऑफ मनी विच इज कमिंग इनटू इक्विटी मार्केट। फिर आप पूछेंगे कि ये फ्लो कितने तक आ सकता है, उसमें क्या हो सकता है, या क्या ये रिवर्स हो सकता है। तो ये सब आंसर्स मुश्किल है कहने के, लेकिन आज की तारीख में छोटे छोटे इन्वेस्टर ही खरीद रहे हैं और उनकी कितनी कैपेसिटी है वो कहना मुश्किल है। देखिए, मार्केट को करेक्शन के लिए कोई ट्रिगर दिख नहीं रहा है आज की तारीख में, क्योंकि अंडरलाइंग इकोनॉमी ठीक चल रही है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है। इट्स ओनली कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड है। और वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा स्ट्रेच इसीलिए है कि जैसे मैंने समझाया कि इतना पैसों का फ्लो आ रहा है मार्केट में, इसकी वजह से वैल्यूएशंस बढ़ गए हैं। तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है कि मार्केट क्रैश हो जाएगा या बहुत ही डीप करेक्शन आ सकता है, क्योंकि जब तक मनी का फ्लो चल रहा है तो आई डोंट थिंक दैट इज़ अ बिग कंसर्न। और उसके अलावा एक और बात समझनी ज़रूरी है कि जो म्यूचुअल फंड्स भी हैं इंडिया के, दे देमसेल्व्स हैव गॉट कैश ऑफ 1 लाख टू 1,25,000 करोड़। तो कोई भी करेक्शन आती है तो दे आर ऑल्सो देयर टू बाय द मनी। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी हैं साइड लाइन में हैं जो खरीदना चाहते हैं। इसलिए मेरी राय में अगले कुछ महीनों के लिए ऐसा कोई खास करेक्शन दिख नहीं रहा है। हाँ, कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट हो गया या फिर कोई और बड़ा प्रॉब्लम हो गया फॉरेन मार्केट्स में, सॉवरेन डेट क्राइसिस हो गई, ऐसा कुछ अनयूजुअल मूवमेंट हो जाता है या ऑयल प्राइसेस या कमोडिटी प्राइसेस एकदम बढ़ जाते हैं, तो देन दे कैन बी इफेक्ट ऑन आवर मार्केट, सेंटिमेंट बिगड़ सकता है और मार्केट में बिकवाली आ सकती है। बट ऐसे ही चलता जाएगा और ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कोई नेगेटिव, बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज़ नहीं आता है। सो आई डोंट थिंक दैट देयर कैन बी अ बिग क्रैश और अ वेरी सीरियस करेक्शन। देखिए, हर बुल मार्केट की खासियत ये है कि सेक्टर रोटेशन होते रहते हैं। न्यू सेक्टर्स आते हैं जो लीडरशिप पोजीशन लेते हैं, एंड ओल्ड सेक्टर्स जो लीडर्स थे अर्लियर, उनकी उनमें वहाँ पर थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस होने लगती है। तो जो नॉर्मल मार्केट्स है या बेयर मार्केट है, वहाँ पर केवल 15-20 या 50 स्टॉक्स चलते हैं, लेकिन बुल मार्केट में 1000-2000 स्टॉक्स भी न्यू हाइज, और उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से रैली देखने को मिल सकती है जो हम देख रहे हैं। तो सेक्टर रोटेशन तो होता रहेगा। और आपने देखा होगा, उसका क्लासिक एग्जांपल बैंकिंग स्टॉक्स है। पिछले 6-12 महीने से बैंकिंग स्टॉक्स वर अंडर परफॉर्मिंग, लेकिन द मिनट द बैंकिंग स्टॉक्स आर डूइंग वेल, अपना मार्केट्स वी हैव सीन सेंसेक्स निफ्टी हैव स्केल टू न्यू हाइज, क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा है। तो मेरी राय में इन्वेस्टर को भी सेक्टर रोटेशन करना चाहिए। जो फ्रेश उनको इन्वेस्ट करना है दे मस्ट सी कि कौन से सेक्टर्स में वो अंडर वेट है और वहाँ पर निवेश करना चाहिए। आज की तारीख में अगर आप मेरे को पूछेंगे तो मेरे ख्याल से बैंकिंग, फार्मा और आईटी स्टॉक्स में ज़्यादातर फोकस करना चाहिए। वहाँ पर आपको थोड़ा ओवरवेट रहना चाहिए। कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल, पब्लिक सेक्टर डिफेंस कंपनीज, पब्लिक सेक्टर इंजीनियरिंग कंपनीज, कमोडिटीज़, थोड़े वहाँ पर रैली कुछ ज़्यादा ही हो गई है और वैल्यूएशंस उनके थोड़े और बहुत ज़्यादा स्ट्रेच लग रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू बी अ लिटिल कॉशियस ऑन दोज सेक्टर्स। देखिए, मार्केट जिस लेवल पर है और जिस तेज़ी से बढ़ रहा है और इतनी सारी डेवलपमेंट्स हो रही है, मेरी राय में जो इन्वेस्टर्स है जो फुल टाइम मार्केट में अटेंशन नहीं दे सकते, दे शुड डेफिनेटली गो विथ म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड आर प्रोफेशनली मैनेज्ड। और म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को अच्छा आइडिया है कि मार्केट्स में अभी कौन सा सेक्टर चलने वाला है या कौन सा सेक्टर में उनको ओवरवेट रहना चाहिए, कौन से सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन बढ़ गई है। तो ये एक प्रोफेशनल्स का गेम है
और अगर आप प्रोफेशनल्स को देंगे मनी मैनेज करने के लिए तो आप शायद अच्छे पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि जब करेक्शन आएगा या फिर कुछ भी इश्यूज आ सकते हैं, नेगेटिव फैक्टर्स आ सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड मैनेजर तुरंत एक्शन ले सकेगा जो आप शायद नहीं ले सकेंगे। और हमारी एक नई सीरीज चालू हो रही है ऑन म्यूचुअल फंड, उसको ज़रूर से देखिए। आपको पूरा कॉन्फिडेंस हुआ आएगा कि द इन म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट व्हीकल for you to invest in the markets. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI-registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.